गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ एक बार फिर आर के गुप्ता RCSM गोल्ड पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर 35.11%। जी हाँ, 35.11% बढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के कप्पर और चाल समुद्र तटों को विश्व ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, ये कप्पर और चाल ये बीच है और यह केरल के समुद्री तट का बीच है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, जहाँ पे इसको वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन से प्राप्त हुआ है, सम्मानित किया गया है। और याद रखिएगा, एक उल्लेखनीय उपलब्धि में केरल राज्य में स्थित कोझिकोड के कप्पर बीच और कन्नूर के चाल बीच को डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा नृपेंद्र मिश्रा। जी हाँ, इसका आंसर नृपेंद्र मिश्रा हो जाएगा। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया है तथा नृपेंद्र मिश्रा को सोसाइटी की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर भारतीय थल सेना है। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है? तो याद रखिएगा, भारतीय थल सेना। और ये भी याद रखिएगा कि भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है और भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग मंजूरी दी है, इसके लागू होने की उम्मीद कब तक है? तो याद रखिएगा, 2026 तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अशोक चंद्रा। जी हाँ, इसका आंसर अशोक चंद्रा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। और यदि आपको यह क्वेश्चन रहता है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर विदर्भ हो जाता। और संतोष ट्रॉफी, जो 78वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए, बंगाल ने जीता है, पश्चिम बंगाल। तो ये 32वां विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ को 36 रनों से हराकर फाइनल में कर्नाटक ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि के अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? तो याद रखिएगा, अपने देश का स्पेस एजेंसी है इसरो। ठीक है, इसरो के द्वारा अंतरिक्ष संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि के अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है। याद रखिएगा, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स जिसके CEO एलन मस्क हैं, और जाक्सा यह स्पेस एजेंसी जापान की है। इसरो का मुख्यालय याद रखिएगा, इसका मुख्यालय बेंगलुरु है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष V नारायणन हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा? तो यह अभी प्रस्तावित है, याद रखिएगा। बांग्लादेश में ऐसा है कि धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद शब्द को हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को संविधान के प्रस्तावना से हटाने के प्रस्ताव पर बवाल मचा हुआ है। इसकी वजह संविधान सुधार आयोग की सिफारिश है। इस आयोग को शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद सत्ता संभालने वाले मोहम्मद यूनुस ने बनाया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद शब्द को हटाने का प्रस्ताव किस देश में आया है? तो बांग्लादेश में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। जी हाँ, फिनटेक हब स्थापित करने के लिए ओडिशा सरकार ने सिंगापुर के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर सिंगापुर हो जाएगा। जी हाँ, सिंगापुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इसरो ने नई पीढ़ी के रॉकेटों के लिए तीसरे लॉन्च पैड को कहाँ मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो श्रीहरिकोटा है। तो इसरो ने नई पीढ़ी के रॉकेटों के लिए तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दे दिया है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने सेवाओं में एआई की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कंप्यूटर के लिए कृत्रिम बुद्धि का काम करता है और यह अपने बिहार में शुरुआत किया गया है इसका। तो डाक विभाग में एआई सेवाओं की शुरुआत किया गया है बिहार में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे गए हैं? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 65 लाख। जी हाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में देश के 230 से अधिक जिलों के करीब 50,000 गाँवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ के 2 जज भी मारे गए हैं इस हमले के दौरान और ईरान सरकार ने इसको आतंकवादी हमला घोषित किया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ईरान हो जाएगा। तो देखिए, एक देश में संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया। दूसरा ईरान में सुप्रीम कोर्ट में ही हमला होता है और वहाँ के 2 जज की हत्या हो जाती है। तो याद रखिएगा, रूस की राजधानी मॉस्को, इजराइल की राजधानी जेरूसलम और यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अमेरिका में कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर लॉस एंजल्स हो जाएगा। अमेरिका के लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, विदेश मंत्री ने अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी के साथ इस उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस कदम से दोनों देशों के बीच यात्रा को आसान बनाने और टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एजुकेशन और स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पहला खो खो विश्व कप जीता है? तो याद रखिएगा कि यह विश्व कप जो है भारत ने जीत लिया है नेपाल को हराकर, और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो याद रखिएगा कि पहला खो खो विश्व कप जीतने वाला भारत है
नेपाल को हरा करके। और इसका आयोजन अपने देश की राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका समारोह किया गया। भोपाल में जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। जीजा माता सम्मान समारोह महिला सशक्तिकरण और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से किया गया है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल इसे कहा जाता है, जिसकी स्थापना 19 जनवरी को हुआ था। इसका गठन 2006 में किया गया था, याद रखिएगा। तो एनडीआरएफ का स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया गया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो।